अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर अली शाकिर और आप देख रहे हैं उर्दू पढ़ो एंड बढ़ो चैनल। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं जिसके अंदर मैं आपको उस्ताद और उस्ताज में फ़र्क बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की तरफ जाऊं, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल उर्दू पढ़ो एंड बढ़ो को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को दबा दें और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लफ्ज़ उस्ताद। उस्ताद फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। उर्दू में 1609 ईस्वी को कुतुब मुश्तरी में मुस्तामल मिलता है। इसमें नकिरा और मुज़क्कर वाहिद है। लफ्ज़ उस्ताद के मुख्तलिफ़ लोगों ने जो इस्तेमालात किए हैं उनके बारे में हम अभी देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले हैं। मुअल्लिम या आमोज़गार या किसी फ़न का सिखाने वाला के माना के तौर पर शुबा अरबी के उस्ताद आला की जगह बरसों से खाली पड़ी रही। ये 1962 में मीज़ान नामी किताब में इस तरह उस्ताद के लफ्ज़ को इस्तेमाल किया गया है। नंबर 2, शेर या कलामे नसर पर इस्लाह देने वाला। नग़ज़ गोई में, बलागत में, अदाबंदी में बाद उस्ताद के कोई नहीं उनका हमसर। गुफ्तार बेखुद में 1905 ईस्वी में उस्ताद लफ्ज़ को इस्तेमाल किया गया है। चालाक, अय्यार, शोबदाबाज, मदारी। हज़रत बड़े ज़ाते शरीफ और उस्ताद हैं। 1319 ईस्वी में मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा ने खूनी राज के अंदर इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है इन मानों में। नंबर 4, कामिल, माहिर, आज़मूदाकार। किसी फ़न, इल्म या सनात वगैरह में। रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। ये तो आप जानते हैं कि दीवाने गालिब में गालिब साहब ने इस्तेमाल किया है। अब दोस्त के माना में, मियाँ के माना में, एहतराम व खुलूस के अल्फाज की जगह और उनके मानी में। तो भी ऐना से किसी पर जान दे, हाथ ला उस्ताद क्यों कैसी कहीं। 1892 ईस्वी में महताब दाग में इस तरह ये लफ्ज़ उस्ताद को इस्तेमाल किया गया है। अब नाई, बावर्ची, दल्लाक, दरिया लताफ़त के अंदर ये दल्लाक मालशी को कहते हैं। तो दूर दूर की डेरादार, तवाइफ, किंचने और उस्ताद लोग बुलाए गए। ये किंचने जो होती हैं नाचने वाली होती हैं। तो 1914 ईस्वी में राज दुलारी के अंदर ये लफ्ज़ जो उस्ताद है उसको इस तरह इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद बानी, किसी काम का आगाज़ करने वाला, या मुज्जिद। 8वें नंबर पर गुरु है, पीर व मुर्शिद के माना में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। यानी ये था लफ्ज़ उस्ताद के मुख्तलिफ लोगों ने जो इसको इस्तेमाल किया है, तो उसके बारे में। अब लफ्ज़ है उस्ताज। ये अरबी इसमें मुज़क्कर है। ये है मुदर्रिस और मुअल्लिम। यानी उस्ताद लफ्ज़ जो है वो मुदर्रिस और मुअल्लिम के मानों में इस्तेमाल होता है। अब आपने देखा लफ्ज़ उस्ताद मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल किया है। दर्जबाला इस्तेमालात के लिहाज से उस्ताद से मुराद ऐसा शख्स है जो कोई फ़न या इल्म दोनों सिखाए, यानी वो फ़न भी सिखाए और इल्म भी सिखाए। फ़न से मुराद गाड़ी चलाना या ठीक करना, तामीराती काम, बावर्ची, नाई, मालशी वगैरह। अब उस्ताद की जमा असातीद या उस्तादान है।
جبکہ لفظ استاذ سے مراد ایسا شخص جو صرف علم سکھائے، تعلیم دے اور علم کی بدولت زندگی میں ایسی تبدیلی لائے کہ دوسرے رشک کریں۔ تو استاذ کی جمع اساتذہ ہے۔ تمام جو اوپر والی بحث ہے اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ استاد کی جمع اساتید یا استادان لکھنا تو درست ہے، جبکہ اساتذہ لکھنا جو ہے یہ غلط ہے۔ تو دوستو یہ تھی میری چھوٹی سی ویڈیو جس کے اندر میں نے لفظ استاد اور استاذ کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں، کمنٹس کریں اور شیئر کریں۔ پھر آپ سے التماس ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔